राधे राधे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रोग्रेस पॉइंट में। और मैं हूँ ऋचा। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारी ये पाठ योजना एक ऐसी प्रश्न श्रृंखला कहें या फिर हमारी एक शिक्षण कार की जो श्रृंखला है वो कहें, या फिर मैक्रो टीचिंग प्लान की जो श्रृंखला है यूँ कहें, वो चल रही है। और इसके अंतर्गत मैंने आपको पिछले 6 प्लान जो है वो बना चुकी हूँ, बता चुकी हूँ, दिखा चुकी हूँ और वीडियो अपलोड कर चुकी हूँ। आज यहाँ पर जो हमारी प्रश्न श्रृंखला चल रही है, ये पाठ योजना श्रृंखला चल रही है, वो है हमारी यहाँ पर 7वीं। और इसके आपको यहाँ पर एक नहीं बल्कि 2 फायदे होने वाले हैं। आप यहाँ पर बीएड से संबंधित जो प्लान तैयार करते हो, चाहे वो मैक्रो हो चाहे वो आपका फाइनल टीचिंग प्लान हो, यहाँ पर आप यदि मैक्रो टीचिंग के अंतर्गत आप प्लान तैयार कर रहे हो, क्योंकि मैक्रो टीचिंग में हमारे 20 प्लान एक सब्जेक्ट में तैयार कराए जाते हैं और दोनों सब्जेक्टों को मिला करके ये हमारे 40 वो प्लान तैयार होते हैं। तो यहाँ पर जो है हमने गणित विषय से लिया है और पूरे 20 प्लान मैं आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें से 6 मैं आपको वीडियोस ऑलरेडी दे चुकी हूँ और आज ये 7वीं है। इसी में से यदि आप फाइनल टीचिंग प्लान गणित का बनाना चाहते हैं तो उसके लिए भी मैं आपको आगे बता दूंगी कि वो किस तरीके से तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर इसी में से ही आपको तैयार करना है, ठीक इसी तरीके से, लेकिन उसमें एक करेक्शन करना है। वो क्या करना है वो मैं आपको आगे बताती हूँ, ठीक है। तो ये जो है आपका यहाँ पर हमारा आज की हम देखते हैं। तो एक चीज़ सबसे पहले रिक्वेस्ट कर लेती हूँ कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। साथ में जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल का जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें, ठीक है, ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता जाए। दूसरी बात, हायर एजुकेशन से संबंधित जो भी आपकी समस्या है वो आप मुझे बता सकते हैं वहाँ और मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर, जिससे कि आपकी समस्या का समाधान 100% दिया जाए। तीसरी बात ये है कि आप मुझे कॉल ना करें, जो नंबर मैं आपको दूंगी उस पर आप मेरे पास केवल मैसेज करें, व्हाट्सअप मैसेज, ठीक है। तो ये बात हुई। अब मैं आपको नंबर नोट करा देती हूँ कि किस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो वो नंबर है 9760529776, ठीक है। तो ये नंबर है, इस पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अब यहाँ पर मैं अब वीडियो अगर आपके काम की है तो आप उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मैं प्रोत्साहित होती हूँ और अच्छे से अच्छा करने की पूरी कोशिश करती हूँ। दूसरी बात, यदि आपके काम की नहीं है और आपके जानकार ऐसे बच्चे हैं या आपके परिवार में कोई ऐसे हैं जहाँ पर ये वीडियो काम की हो सकती है, तो वहाँ पर इसको शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। यदि नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो बढ़ते हैं अब आगे। तो जैसे कि आप ये देख रहे हैं कि पाठ योजना संख्या यहाँ पर 7 है। इससे पहले मैं 6 वीडियोस डाल चुकी हूँ। इन 6 वीडियोस को लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। पाठ योजना कोई भी तैयार करें, चाहे हम मैक्रो में तैयार करें, चाहे हम जो है फाइनल टीचिंग में प्लान करें, तो वो हमारे यहाँ पर संख्या भी डाली जाती है और पेज नंबर भी डाले जाते हैं। यहाँ इससे पहले मैं वीडियोस डाल चुकी हूँ, इसीलिए ये 7 नंबर की है, तो यहाँ पर मेरा पेज नंबर अलग है। तो आप यहाँ पर जब भी बनाएं तो नंबर 1 या 2 उस तरह से डालें। नंबर 1 जो आप टीचिंग के, क्योंकि 2 ही प्लान फाइनल टीचिंग में बनाए जाएंगे, इसलिए तो दोनों सब्जेक्ट का 1 और 2 इस तरीके से, ठीक है। दिनांक डालनी है आपको यहाँ पर वो जिसमें या तो आपका प्रैक्टिकल हो या आप मैक्रो टीचिंग जिस दिन करें उस दिन की। विषय डालना है, यहाँ गणित का मैंने लिया है तो गणित। चक्र डालना है, वो पीरियड जो आपको आपके टीचर देते हैं। कक्षा डालनी है यहाँ पर, यहाँ मैंने 7th क्लास का बनाया है। उपविषय, अब यहाँ पर ये ना देखें कि 7th का है तो आप इसको किसी भी उसमें क्लास में कन्वर्ट कर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं होती है। उपविषय हमारा अंक गणित, यानी कि ये गणित हमने विषय लिया है, इसके अंदर अंक गणित को हम पढ़ाने जा रहे हैं। अवधि यानी कि ड्यूरेशन जो लिया है वो 36 मिनट की है हमारी। प्रकरण यानी कि टॉपिक जो है वो है घातांक एवं उसके गुण, यानी कि ये टॉपिक है। अब विद्यालय का नाम वो डालना है जहाँ पर जो आप जिसमें टीचिंग करने जाओगे, तो ये आपके अपने शिक्षक जो हैं वो आपको सजेस्ट करेंगे। इसके बाद शिक्षण बिंदु वाला कॉलम बनाना है, क्रम संख्या वाला कॉलम बनाना है और एक घटक यानी कंपोनेंट्स वाला कॉलम बनाना है। शिक्षण बिंदु वाले कॉलम के अंतर्गत यहाँ पर वो सारे पॉइंट्स आएंगे जो आपको यहाँ पर एक एक करके समझाना है, लिखना है। जैसे कि यहाँ पर शिक्षण बिंदु में सबसे पहले आया है सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य ये वाले कहलाते हैं जो कि हमारे गणित से संबंधित है, और यहाँ पर ये कितने पॉइंट्स में लिखे गए हैं तो इसलिए क्रम संख्या हो गया।
घटक हमारे ये कहलाते हैं, क्योंकि हमें इनके ऊपर ही पूरी पाठ्य योजना तैयार करनी है ध्यान में रखते हुए। ये हो गया विशिष्ट उद्देश्य। या शिक्षण बिंदु का दूसरा पॉइंट है विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य के अंतर्गत यहाँ पर जो है ये जो आप घातांक एवं उसके गुण यानी कि टॉपिक है उससे संबंधित आपको यहाँ पर रखना है। ठीक है, ये हो गया। पूर्व ज्ञान यानी कि प्री नॉलेज बच्चे को जो होनी चाहिए वो, जैसे 7th का हमने ये प्लान लिखा है तो बच्चे को प्री नॉलेज होनी चाहिए वो 6 की होनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने इसको यहाँ पर रखा है। इसके अंदर यहाँ पर आपने ये पूरा लिख दिया है। अब इसमें इसी पेज में एक और पॉइंट आता है हमारा, वो आता है सहायक सामग्री यानी कि TLM। जो भी आप यूज़ कर रहे हैं उसका विवरण दे दें या फिर समस्त कक्षोपयोगी सहायक सामग्री इस प्रकार से लिख दें। तो ये पेज नंबर 1 का वर्क हो गया। पेज नंबर 2 और 3 का इस तरीके से है। जैसे ही यहाँ पर ये आप देख रहे हैं पेज नंबर ये 2 है और ये 3 है, तो दोनों को कंबाइंड करते हुए ही हमें लिखना है। तो यहाँ पर नंबर आप यहाँ पर उसी हिसाब से डालोगे 1 2 3, लेकिन हमें कंबाइंड करते हुए लिखना है। जैसे आप किसी भी प्लान को कोई भी पाठ्य योजना है आप उसको उतारते हो तो उसमें इंट्रोडक्शन हमारा मुख्यतः होता है। बिना इंट्रोडक्शन के हमारी पाठ्य योजना तैयार नहीं होती है। यहाँ पर हमने पाठ्य योजना इस तरीके से तैयार की है, जैसे कि ये आप देख रहे हैं प्रस्तावना। तो यहाँ पर 3 कॉलम हमने ये तैयार की हैं। क्रम संख्या वाला कॉलम है हमारा, और यहाँ पर छात्र अध्यापक क्रियाएं हैं और ये छात्र क्रियाएं हैं। तो यहाँ पर जितने प्रश्नों की संरचना की जाएगी तो उसके लिए हमने ये कॉलम बनाया है। अब यदि लड़कियां तैयार कर रही हैं तो वो लिखें यहाँ पर छात्राध्यापिका क्रियाएं, और लड़के तैयार कर रहे हैं तो छात्राध्यापक क्रियाएं। इस तरीके से हमें यहाँ प्रश्न रखने हैं। ये कॉलम छात्रों के लिए है, यानी कि जो बच्चे उत्तर देंगे उनके लिए, कक्षा के जो बच्चे हैं। तो यहाँ पर आप प्रश्न पूछोगे, यहाँ पर उनको रखा जाएगा, बच्चे उत्तर देंगे उनको यहाँ पर रखा जाएगा। अंतिम जो प्रश्न हमारा होता है वो दोनों तरह से हो सकता है, यानी बच्चे उत्तर भी दे सकते हैं और नहीं भी दे सकते। तो दोनों तरह से हमने लिखा है यहाँ पर संभावित, यानी उत्तर आ भी सकता है, और नहीं देते हैं तो समस्यात्मक। तो ये दोनों तरह से हमने यहाँ पर लिख दिया है। बात आती है कि जिस पाठ को आप पढ़ाने जा रहे हो, बच्चों से इंट्रोडक्शन भी निकलवा लिया, तो वहाँ पर उद्देश्य कथन यानी बच्चों को आप बताओगे कि अतः आज हम सभी घातांक, उसके गुण एवं नियमों के विषय में विस्तृत रूप से अध्ययन करेंगे। तो इस तरीके से बच्चों को बताओगे। अब ये पेज भी हमें, जैसे अभी आपको बताया था कि कंबाइंड में हमें बनाना है, तो इस पेज को भी कवर करना है। तो उद्देश्य कथन को यहाँ से शुरू किया और यहाँ पर इसको ख़त्म कर दिया। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया यहाँ तक का। अब हम ये देखते हैं कि पाठ का जो प्रस्तुतिकरण होता है वो किस प्रकार से होता है। तो पाठ के प्रस्तुतिकरण के अंतर्गत हम इस तरीके से देखते हैं, ये हमने यहाँ पर दोनों पेजों को मिलाकर के कुल टोटल 6 कॉलम जो है तैयार किए हैं, यानी 3 कॉलम इस पेज में और 3 कॉलम इस पेज में। तो यहाँ पर ये हमने रखा है शिक्षण बिंदु। पहले प्रस्तुतिकरण लिखेंगे यहाँ पर, तो उसके ऊपर फिर लिखेंगे शिक्षण बिंदु। दूसरा है छात्राध्यापक क्रियाएं, लड़के आए तो छात्राध्यापिका क्रियाएं लिखेंगी। तीसरा कॉलम है छात्र क्रियाएं। चौथा कॉलम है विधि प्रविधि। 5वां कॉलम है श्यामपट्ट कार्य, और 6ठा कॉलम है सहायक सामग्री। तो इस तरीके से 6 कॉलम हमें दोनों पेजों को मिला करके करना है, यानी 3 इस पेज में और 3 इस पेज में। अब यहाँ पर शिक्षण बिंदु वाले कॉलम में जो आएगा तो वो पॉइंट आएंगे यहाँ पर जो हम स्टेप बाय स्टेप बच्चों को बताने जाएंगे। तो ये स्टेप कहलाता है, या अनुवृत्ति कहलाता है, कोई भी, या सोपान कहलाता है। किसी भी रूप में हम इसको रख सकते हैं, देख सकते हैं, बोल सकते हैं। तो यहाँ पर पहला जो हमारा पॉइंट आता है, पहला स्टेप जो है उसको शिक्षण बिंदु में रखते हैं, तो वो है घातकीय संकेतन में आधार एवं घातांक। इसके विषय में समझाएंगे। तो जो भी हम स्टेप बता रहे होते हैं, तो यहाँ पर गणित में और विज्ञान में क्या होता है, वहाँ प्रश्नों से ही शुरुआत करनी होती है। तो यहाँ पर हमें जो है प्रश्न रखे, प्रश्नों के बाद बच्चों ने उत्तर दिए। इस प्रश्न और उत्तर को हम विधि में रखते हैं, तो यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि हो गई। ठीक है, तो ये प्रश्न पूछ लिए। अब इसी प्रश्नों को हमें एक पैराग्राफ के रूप में यहाँ पर रखना है। उस पैराग्राफ को यहाँ पर हमने रख दिया। तो इस पैराग्राफ को कहा जाता है ज्ञानात्मक। ठीक है, इस पैराग्राफ को ज्ञानात्मक कहा जाता है। ये पैराग्राफ यदि आपका यहीं समाप्त हो जाता है तो ठीक है, नहीं समाप्त होता है तो अगले पेज में इसको उतारते हैं। ठीक है, जब आप पैराग्राफ को बच्चों को समझा रहे हो, बता रहे हो, पढ़ करके दिखा रहे हो, तो वहाँ पर छात्र क्या करेंगे, ध्यानपूर्वक सुन रहे हैं। ये क्या कहलाता है हमारा विधि प्रविधि में व्याख्यान विधि। ठीक है, अब ये जो हमारा आया यहाँ पर रोलर बोर्ड वाला वर्क, श्यामपट्ट वाला, तो यहाँ पर ये जो कुछ मुख्य पॉइंट इसमें भी और इसमें भी आए थे उनको हमने यहाँ पर
रख दिया। ये जो आप देख रहे हैं सहायक सामग्री में, यहाँ पर कुछ मुख्य बिंदु इसमें भी हमने रखे जो बच्चों को समझा रहे हैं। अब स्टेप वाइज स्टेप लेंगे, जैसे कि ये पहला स्टेप है हमारा, तो पहले स्टेप को जो हमने यहाँ पर हमारा मुख्य बिंदु था, ऐसे ही स्टेप वाइज स्टेप बड़ा चार्ट लेंगे। उस बड़े चार्ट पर आप जो है सभी स्टेप के कुछ मुख्य पॉइंट रख दोगे ताकि आपको सहूलियत हो, अच्छे से समझा सकें देख करके। यदि आप भूल भी जाते हो तो वहाँ से देख करके बना सकते हैं, उतार सकते हैं, बच्चों को बता सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरीके से हो गया। तो ये हमारा इस पेज का रहा। अगले पेज का जो हमारा होता है वो इस तरीके से होता है। यहाँ पर ये हमारा ये देख रहे हैं कि जहाँ हमने पूरा एक पेज जो एक पैराग्राफ बच्चों को बताया था, उस पैराग्राफ में से ही कुछ प्रश्न आपने बनाए, क्योंकि बच्चों को समझा दिया वो पैराग्राफ। अब ये भी एक मूल्यांकन करना होता है कि वो पैराग्राफ बच्चों को कितनी समझ में आया। तो वहाँ पर उसको समझने के लिए वहाँ आप कुछ प्रश्न पूछोगे उसी पैराग्राफ से। तो ये प्रश्न आ गए, तो इन प्रश्नों को कहा जाता है बोधात्मक प्रश्न। फिर ये उसके उत्तर हो जाते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न और उत्तर आ गए। तो यहाँ विधि प्रविधि हमारी प्रश्न उत्तर विधि की हो गई। अब हमारा दूसरा स्टेप आ जाता है। पहला स्टेप हो गया था वो, दूसरा स्टेप ये होता है। दूसरा स्टेप है हमारा घातांकों के गुण। तो यहाँ पर ये दूसरा स्टेप हो गया। तो फिर से विकासात्मक प्रश्न और ये फिर से उसके उत्तर और ये प्रश्न उत्तर विधि। इसी में से आपने एक पैराग्राफ बना लिया, वो ये पैराग्राफ आपके सामने आ गया। इस पैराग्राफ के माध्यम से आपने बच्चों को अच्छे से समझाया, तो ये जो ज्ञानात्मक कहलाया। इसके बाद जब आप समझा रहे हो बच्चों को, तो ये ध्यानपूर्वक बच्चे उस समय सुन रहे हैं। तो यहाँ पर ये व्याख्यान चल रहा है, तो ये व्याख्यान विधि हो गई। इसमें आप ब्लैक शीट के ऊपर आप वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स लिखोगे जो आपने यहाँ पर बच्चों से पूछे थे, उन दोनों को यहाँ पर शो करना है। ठीक है, ये वो चीज़ हो गई आपकी सहायक सामग्री के अंतर्गत जो आपने यहाँ पर अच्छे से समझाया बच्चों को। आपको समझाना है तो ये चार्ट के माध्यम से आप बच्चों को समझाओगे। तो ये क्लास में हैंग करना होता है। ये और ये दोनों रोलर बोर्ड और एक चार्ट दोनों आपके सहायक सामग्री के रूप में है। तो यहाँ पर जब आप प्रस्तावना निकाल लेते हो तो उस समय क्लास में आपको हैंग करना होता है उसके बाद। ठीक है, तो ये हमारा सेकंड स्टेप का हो गया। थर्ड स्टेप का अगले पेज में इस तरीके से है। थर्ड स्टेप में आपने इस तरीके से ये देखा कि यहाँ पर फिर वही 6 कॉलम आ गए। 6 कॉलम में थर्ड स्टेप में पिछले उसमें पैराग्राफ में ये थोड़ा सा रह गया था, तो उसको यहाँ पर उतार दिया और कंप्लीट कर दिया। तो जहाँ जितना भी थोड़ा सा अगर एक लाइन भी आती है तो आप उसको भी यहाँ पर लिखोगे। ठीक है, विधि प्रविधि में उसी पैराग्राफ से संबंधित ये प्रश्न फिर से आ गए, तो वो बोधात्मक कहलाए और उसका ये उस समय यहाँ पर आंसर आ गए प्रश्नों के। तो फिर प्रश्नोत्तर विधि आ गई। थर्ड स्टेप हमारा यहाँ से प्रारंभ होता है। तो इसमें घातांकों का प्रथम एवं द्वितीय नियम, जो भी नियम है उसके विषय में आप यहाँ पर बता रहे हो। तो ये थर्ड स्टेप हो गया। फिर से विकासात्मक प्रश्न हो गए, फिर से उत्तर हो गए, तो ये प्रश्न उत्तर विधि हो गई। अब इसी में से आपने एक व्याख्यान तैयार किया, एक ऐसा पैराग्राफ तैयार किया जिसको कि आप बता रहे हो, एक्सप्लेन कर रहे हो बच्चों के सामने। तो उस समय बच्चे सुन रहे हैं, उस समय ये क्या कहलाता है, व्याख्यान विधि कहलाती है। जब आपने ये समझा दिया बच्चों को, तो आप भी मूल्यांकन करोगे ये कि किस तरीके से बच्चे समझ पाए हैं, कितना समझ पाए हैं। तो वहाँ पर उनके लिए प्रश्नों की संरचना रखी जाती है कि बच्चा कितना उस चीज़ को समझ रहा है और उसने अपने अंदर एब्जॉर्व किया। तो यहाँ पर ये वो कहलाते हैं बोधात्मक प्रश्न। तो ये बोधात्मक प्रश्न आपने यहाँ पर रख दिए। ठीक है, इसके बाद हमारा ये पार्ट हमें यहीं पर समाप्त करना होता है। तो ये हमारे 3 स्टेप हमने रख दिए। आप इसमें 4, 5, 6, 7 जितने भी स्टेप रखना चाहें आगे उसी तरीके से स्टेप बढ़ा सकते हैं। तो ये सारी वही क्रियाएं हो गई जो हमने आपको पिछले पेज में बताया था। अब अंतिम जो इसकी कैसे हमें बनाना है संरचना में, वो इस तरीके से एक्टिविटी है। जैसे ये आप देख रहे हैं कि पुनरावृत्ति प्रश्न वो प्रश्न होते हैं जो आप पहले पूछ चुके हो सभी स्टेप में से। तो वही प्रश्न आपने दोबारा दोहराने के लिए पूछा जाता है, तो वो यहाँ पर हो गए। बस इसमें उत्तर आपको नहीं रखने होते, केवल प्रश्न ये होते हैं। अब यहाँ पर इम्पॉर्टेंट बात ये सामने आती है कि यदि आप मैक्रो टीचिंग के लिए ये प्लान तैयार कर रहे हो तब तो आप ये गृह कार्य इसमें लिखें। यदि आप फाइनल टीचिंग के लिए इस प्लान को उतार रहे हो तो आप ये गृह कार्य नहीं रखें, क्योंकि इसमें हम फाइनल टीचिंग में केवल हमें एक प्लान दोनों सब्जेक्टों का पढ़ाना होता है, तो वहाँ पर होमवर्क नहीं दिया जाता। लेकिन जो मैक्रो टीचिंग होती है वहाँ पर दोनों सब्जेक्टों में हमें 20-20 यानी कि 40 प्लान तैयार करने होते हैं, तो वहाँ पर होमवर्क रखा जाता है। तो यदि आप मैक्रो के लिए अगर ये प्लान उतार रहे हो, मैक्रो फाइल बनाने के लिए सारे प्लान उतार रहे हो, तो आप गृह कार्य उतारें। अदरवाइज आप फाइनल टीचिंग के लिए बना रहे हो तो आप ये प्लान
सॉरी ये गृह कार्य ना उतारें। ठीक है, ये हो गया। अब आता है यहाँ पर पर्यवेक्षक की टिप्पणी। पर्यवेक्षक की टिप्पणी यदि हो तो इस तरीके से, और नीचे हस्ताक्षर, ये आपको लिखना ये जरूरी होता है कि यदि आप मैक्रो टीचिंग में इस प्लान को बना रहे हो तो आपके जो कक्षा के जो शिक्षक हैं वो आपका सुपरविजन करेंगे, वहाँ पर आपकी कमियाँ हैं और अच्छाइयाँ हैं, उन चीज़ों को यहाँ पर वो लिख करके कमेंट्स देंगे। और यदि आप फाइनल टीचिंग के लिए बना रहे हो तो वहाँ पर जो 3 एग्जामिनर्स आते हैं वो अपने यहाँ पर 3 सिग्नेचर करेंगे। उसके अलावा फिर अगर उनको बहुत ही अच्छा लगता है या बहुत ही घटिया लगता है आपका ये प्लान तो वो कुछ कमेंट्स यहाँ पर कर सकते हैं, अदरवाइज 3 सिग्नेचर तो उनके होने ही होने हैं। तो यहाँ पर ये दोनों के रूप से यहाँ पर ये आपको पर्यवेक्षक की टिप्पणी का कॉलम भी बनाना होता है। बस यहाँ पर अगर आप फाइनल टीचिंग के लिए उतार रहे हो तो ये गृह कार्य ना डालें, यदि मैक्रो के लिए आप बना रहे हो तो गृह कार्य डाल दें। इस तरीके से इसमें करेक्शन करना होता है दोनों तरह की में। तो ये बात हो गई। तो यहाँ पर ये मैंने आपको प्लान बताया आज, प्लान नंबर 7, और ये मैक्रो के हिसाब से बताया है। यदि आप इसको फाइनल के लिए उतारें तो नंबर 1 डाल सकते हैं। तो यदि आपके काम का है वीडियो तो आप प्लीज़ लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आपके एक लाइक से ही मैं प्रोत्साहित होती हूँ और आपके लिए बेहतर से बेहतर करने की पूरी कोशिश करती हूँ। और यदि आपके आगे जो भी साथी हैं, आपके घर में कोई हैं जो वीडियो देखना चाहते हैं, उनको चाहिए, बीएड कर रहे हैं, तो वहाँ पर इस वीडियो को शेयर करना भी बिल्कुल ना भूलें। साथ ही साथ जो पहली बार चैनल पर आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो बेल आइकॉन है उस पर ऑल वाला जो बटन है उसको भी प्रेस कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता जाए। तो वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर, या आपको किसी और टॉपिक पर चाहिए तो वो भी आप मुझे बता सकते हैं। और नंबर मैं आपको पहले ही अपना बता चुकी हूँ। हायर एजुकेशन से संबंधित आपकी कोई भी समस्या है तो वो आप मुझे मेरे उस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं, पर कॉल ना करें, बस आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। नंबर एक बार फिर से मैं रिपीट किए देती हूँ। नंबर इस तरीके से है 9760529776। तो इस नंबर पर आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, राधे राधे।